सुनाऊं। जिस स्थान पर आप बैठ के कथा सुन रहे हो, ये बहुत सौभाग्य की बात है। शिव पुराण में 3 स्थान कथा के दिए हैं। या तो बेल वृक्ष के निकट में कथा भगवान की हो, या शिव जी के मंदिर के निकट भगवान शिव की कथा हो, या फिर गंगा तट पे कथा हो। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो यहाँ का जो शिवलिंग है भगवान का, आप अन्य मंदिरों जैसा मत मान लेना। आप मत सोच लेना कि हम एक सामान्य जगह पूजा करने जा रहे हैं। हमारे साथ के वेद पाठी ब्राह्मण परीक्षण कर चुके, हमारे यजमान के सामने वो चीज गुजर के चली गई। आप लोग तो सुन ही रहे हो, रुद्राभिषेक साक्षात भगवान शिव के गण ने आके सुना है। साक्षात भोले ने, साक्षात भोले बाबा ने इस शिवलिंग पर बैठ करके रुद्राभिषेक श्रवण किया है। इससे ज्यादा आप क्या मान सकते हो? ये सिद्ध पीठ है। यहाँ आप आए, कभी पीड़ित होकर संसार के दुखों से आप जो अर्जी लगा के जाएंगे, आप जो मन में निरूपण कर लेंगे, वो आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। हर हर महादेव। बहुत सुंदर पीठ है। आज अर्जी लगवाऊंगा आज मैं अर्जी लगवाऊंगा। जब लगवाने की हिम्मत पड़ी है, जब पूर्ण परीक्षण हो गया। हमारे आचार्यों ने निवेदन किया, महाराज जी क्या विचार है? हमने कहा अब ऐसा विचार ये है तो लोगों से अर्जी लगवाओ। अरे जब सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या दिखाई पड़ेगा? साक्षात भोले बाबा प्रकट होके वो कथा भी श्रवण कर रहे हैं और उनकी कथा भी हो रही है, दोनों ही बात, और दर्शन भी दे रहे हैं भगवान शिव। एक बात और कहूं, कौन कौन व्यक्ति हैं ये तुम्हारे शुक्ला जी इस आयोजन के आयोजक करने कथा कराने वाले? भगवान शिव की प्रेरणा के अनुसार शुक्ला परिवार ने परिश्रम करके आप लोगों को कथा सुनवाई है। एक के साथ साथ एक विषय और बोलना चाहता हूँ। यही नहीं क्या मुझे बुलाया, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन कौन भक्त चाहते हैं कि शिव मंदिर पर कोंधा गांव, मेरे मन में भाव उमड़ा, वो मैं कह रहा हूं, मैं धर्म की शाखा मजबूत करने निकलता हूं। कौन कौन भक्त चाहते हैं कि शिव मंदिर कोंधा में एक बार भगवान की कथा अवश्य होना चाहिए? वो हाथ उठाइए। एक बार कथा भगवान की आप लोग सहयोग करेंगे जब मन आप सामाजिक कराना चाहें। लल्ला के नाम 10 लाख, बेटी के नाम 50 लाख, हमारे नाम 40 लाख अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है। कभी भगवान के नाम की पासबुक खोली? जरा बोलो। या गुल्लक खोली हो या पासबुक खोली हो, और जिन्होंने गुल्लक पासबुक खोली हो तो हाथ उठाइए भगवान के नाम की। कुछ लोगों की तो खोली है। अच्छा, कौन कौन खोलना चाह रहे हैं? 1 रुपए से खोलो चाहे 2 रुपए से खोलो। कभी गांव में कथा हो और आपसे चंदा लिया जाए सार्वजनिक, तो आपको कभी 205 रुपए महंगे होंगे, और 1 रुपए से आप गुल्लक बना लोगे, 1 साल में 365 रुपए हो जाएंगे। आप आराम से गुल्लक थमा देंगे। और जिनके पति नशा करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए का बंडल पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनसे कहो 2 रुपया गुल्लक में डालो या 5 रुपए रोज गुल्लक में डालो, तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। रोज गुल्लक बनाइए, 1 गुल्लक बना लो, उसमें 1 रुपया डालो, जितनी आपकी क्षमता। रोज 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो आप
विशाल सत्र कराने में समर्थवान हो जाएंगे। और हाथ उठाइए, कौन कौन भगवान के धर्म के नाम की गुल्लक बनाना चाहते, एक बार पुनः हाथ उठाएं। हमारे भाई पीछे क्यों रह रहे हो, आप भी गुल्लक बनाइए। कभी 500 रुपए चंदा में आपको दिक्कत करेंगे और गुल्लक बन गई तो आपको कोई चिंता नहीं, आराम से उठाया ले जाओ। तो मैं व्यासपीठ से भगवान शिव के माध्यम से उनकी चालसार वचन देता हूं, एक वर्ष में एक बार कौंधा में कथा भगवान की कोई भी हो, अवश्य हो, अवश्य हो, अवश्य हो। भोलेनाथ कथा सुने बैठ के। शुक्ला जी हमारे सूत्राधार हैं। हाँ, यजमान हमें बहुत मिले, बहुत मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मण तन होते हुए भी श्रद्धा का अपार सागर बहता है। दोनों भाइयों पूरे परिवार सागर अथाह रूप में बहता है। ध्यान रखना, ये सिद्ध पीठ है, इसको सामान्य शिवलिंग मंदिर मत मान लेना। आप जो अर्जी लगा जाएंगे वो आपकी अर्जी भगवान से वापस पूर्ण करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की। नंदीश्वर बोले एक कथा भगवान की उपमन्यु की ओर है। व्याग पात्र का व्यागाद दास सुतो श्री उपमन्यु सुताम प्रियात जन्मांतरेण सिद्ध्यम प्राप्तो मुनिकार सकात। व्याग पात्र का पुत्र था जिसका नाम था उपमन्यु। तो गरीबी की ज्यादा स्थिति बन गई, ये घर छोड़ करके इसकी मां इसको ननिहाल ले गई। ननिहाल में, लेकिन कुछ लोग ये कह देते हैं कि बच्चे ननिहाल में बिगड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ननिहाल में रहने लगी और एक इतने इस बच्चे को दूध पीने की बड़ी इच्छा हुई। भाई पराया घर तो पराया घर होता, कोई सा घर हो। तो बच्चा बोला मैया हाँ हमें दूध चाहिए। छोटा सा बालक गोद में चलने भी लगा है। माता बोली बेटा हम वनवासी लोग हैं, तुम्हारे मामा भी वन में रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं, यहाँ दूध कहाँ से आया। बालक रोने लगा, इतना रोया, रोते रोते उपमन्यु सो गया। अब मैया की अंदर की भावना देखो, मेरा बच्चा जगेगा फिर दूध मांगेगा। तभी मैया ने चावल का दूध बनाया, चावल का नकली दूध बनाती है और उपमन्यु जैसे जगह लो बेटा कटोरे में, जैसे माता चावल का दूध बना लेती और जैसे मुंह में कटोरा लगाया ऐसे बच्चे ने कटोरा रख दिया। मैया ये दूध नहीं है, तुम्हें झूठ बहला रही है। कहा बेटा अयम वनवास निवसताम, हम लोग वन में रहते हैं, यहाँ दूध का रखा है। अगर तेरी इच्छा दूध पीने की है तो तू भोले बाबा का सुमरण कर। धन्य है उपमन्यु की माँ, धन्य है। बच्चे को धर्म के मार्ग में, भक्ति मार्ग में डाला। अब ये उपमन्यु घर त्याग करके माता को छोड़ करके वन में गया। अघोर मंत्र जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अघोर मंत्र जब बालक ने छोड़ा वैसे ही देवकों का सिंहासन हिल गया। इंद्र कांप गया। ऐसा भजन करने वाला कौन है? इंद्र आया और जैसे इंद्र आया और भगवान शिव की निंदा करने लगा, उपमन्यु ने कहा चले जाइए, धूर्त कहीं का फटकार दिया। उपमन्यु ने ऐसा घोर मंत्र छोड़ा कि भगवान शिव का दर्शन करने को तैयार है। अघोर मंत्र छोड़ा है और जो अघोर मंत्र की
स्थिति सामान्य हुई। उसी समय भोले बाबा का छवि रूप में दर्शन हुआ। बोली गौरी शंकर भगवान की। आंखें खोली, उपमन्यु ने क्या देखा? आंखें खोल के देखता है कि गगन दुंदेवी देव जाप जी कोई फूल आजी कोई फूल नहीं है बरसाए गगन दुंदेवी देव जाप जी। हर हर महादेव। सम्मुख बह रहे जी। दूध का सागर बहने लगा और दूध समुंदर सम्मुख बह रहे जी। ये जी कोई देव ये जी कोई देव करे जय जयकार गगन दुंदेवी देव जाप जी। सागर बहने लगा। भगवान के दर्शन करके गौरी मां प्रकट हो गई और के वरदान मांगिए, वरदान मांगो। तो का मैया हम ये वरदान मांगते हैं कि मेरे परिवार में जो निर्धनता है वो दूर हो जाए और सदा सदा गौरी मां हम गौरी शंकर के चरणों में मेरा नित्य निरंतर अखंड अनुराग बना रहे। ये माताएं गैलरी में काहे बैठ गई आप लोग? माताओं से निवेदन है, गैलरी छोड़ी गई निकलने को, यहाँ से उठिए, इनको उठाइए यहाँ से, ये जगह खाली कराइए यहाँ से। आप उठ जाइए, इधर उधर हो जाइए, आगे बैठ जाइए थोड़ा बढ़ करके, लेकिन गली रास्ता छोड़िए। अरे छोड़िए रास्ता, काहे नहीं सुन रहे आप लोग? लोग आएंगे आपके पैर मारेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। अभी उठने को तैयार नहीं आप लोग। दूध का सागर बहने लगा। इधर कहा सनत कुमार जी से नंदीश्वर ने अश्वस्थामा शिव बने ये शिव जी अवतार। अश्वस्थामा जो है ये भी शिव जी का अवतार है। सुनिए अश्वस्थामा का छोटा चरित्र। इनके पिता द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की वंदना की, भजन किया और के आप क्या चाहते हो वरदान मांगिए। नंदीश्वर बोले एको हम पुत्रम दधाते। भगवान शिव से का एक पुत्र सुगुण दीजिए। भगवान शिव की कृपा हुई, द्रोणाचार्य के घर में संतान पैदा होती है जिसका नाम अश्वस्थामा रखा गया। इन दोनों लोगों को यहाँ से उठा दीजिए, आगे बैठ जाएं या पीछे थोड़ा हो जाए, आगे आगे बैठा दो।
थोड़ी जगह कर दो। अरे भैया वहीं बैठ रही हो, मान का है नहीं रही हमारे हमारे आगे के लिए, आगे यहाँ बैठ जाओ, इतनी जगह पड़ी है, रास्ते भी क्या बैठी हो। उधर नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी, किसी की नहीं मानेगी। उधर माताओं को थोड़ा आगे आगे बढ़ जाए तो आपको रास्ता, माता जी अंदर को बैठ जाए थोड़ी सी। आपके निकलने का ही साधन बनाया गया है जिसे आप लोग व्यासपीठ तक आ सके। अश्वत्थामा के बारे में बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। माता शिशूनां निधनं सुतानां लिसम्मि घोरा परलेप्यमानां। कथा नहीं रुकेगी, कथा चलती रहेगी, ध्यान से सुनते जाइए। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की वध की कथा सुनाई गई, दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट चुकी हैं, भीम की गदा के द्वारा ये चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, अपने प्रिय मित्र को बुलाया जिसका नाम अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आफत काल पर की यहू जारी, आफत काल पर की यहू जारी, आफत काल पर की यहू जारी, आफत काल पर की यहू जारी। जे न मित्र दुख होई दुखारी, दुख होई दुखारी, नहीं बिलो कत पातक आरी, नहीं बिलो कत पातक आरी, नहीं बिलो कति पातक आरी, नहीं बिलो कत पातक आरी। अश्वत्थामा को बुलाया दुर्योधन ने कि मेरे जीवन की एक अभिलाषा शेष है। क्या? कि मैं 5 पांडवों की मृत्यु देखना चाहता हूँ। अश्वत्थामा का मित्र, ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है, और यूं गया यूं आया। दुर्योधन बोला पांडव कोई गाजर मूली नहीं, इतना सरल मत समझ लेना। नंदीश्वर कहते हैं अश्वत्थामा जी गए, इधर भगवान कौरवों पांडवों को लेकर के विश्राम मुद्रा में गए। महाभारत का युद्ध करते करते थकान हो गई है, केवल शिविर में बच्चे पड़े हैं जहां भगवान शिव के त्रिशूल का पैरा है। भागवत में कथा अलग है, उसमें थोड़ा परिवर्तन है। वहां चक्र का पहरा है और यहाँ बता रहे हैं कि शिव जी त्रिशूल का पहरा दे रहा है। अश्वत्थामा ने देखा कि भोले बाबा का त्रिशूल पहरा दे रहा है, अगर मैं प्रवेश करूंगा तो हो सकता संभवतः मुझे मार दे। तब अश्वत्थामा ने भोले बाबा को प्रणाम किया, प्रकट हुए, वर मांगो। कि वर ये मांगते हैं कि मैं नगर में प्रवेश कर जाऊं, पाप करूं तो दंड न मिले और पुण्य करूं तो फल न मिले। ऐसा नंदीश्वर बोलने लगे, ये मांगा भगवान भोलेनाथ समझ गए तो पुण्य करने नहीं आया तो पापी करने आया है। मार्ग से नहीं जा सकता, मैलो पृष्ठभागेषु, महल के पीछे भाग से जाएगा, अर्थात नाली के मार्ग से। आप विचार करो, जब चोर चोरी करने जाएगा सीधे मार्ग से तो जाता नहीं,
छत काट के जाएगा, नकब लगा के जाएगा, या टटिया काट के जाएगा, या जहां चलांग के जाएगा। जहां नाली का मार्ग था, जितने दुष्कर्म हैं, चोरी है, पाप कर्म है, अनायास है, अभद्रता है, अनैतिकता है, ये सब गोपनीय मार्ग से ही जीव जाता है। नाली के मार्ग से गया, पड़े हुए पांडवों के 5 पुत्र पांडव समझ के और गर्दन को काट लिया, लेके आया दुर्योधन के पास में। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, दुर्योधन से कहा क्या हुआ? क्या रे, हमने तो 5 सोते सोते मार दिए, वो तो 5 सो रहे थे। दुर्योधन के मन में संदेह हुआ। दुर्योधन ने कहा अगर तुमने पांडव मार दिए तो हमें सबसे पहले भीम की गर्दन दो, जिसने मेरी गदा को, जंघा को तोड़ा। बड़े बच्चे की गर्दन हाथ में दी और जो दुर्योधन ने पकड़ी, गेंद की तरह पिचकने लगी, प्रकाश में गया और जैसे ही देखा बालक की गोदन है, पछाड़ खा के दुर्योधन गिर गया। नंदीश्वर बोले सनत कुमार जी, दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन बोला मित्र, तेरे जैसा अकर्म जगत में और कोई नहीं कर सकता है, तू मेरा मित्र नहीं है। अरे तूने तो मेरे मूल को ही नष्ट कर दिया। ताड़े मार मार के रो रहा है। दुर्योधन ये भी जानता था कि मैं अधर्म नीति से लड़ रहा हूं और पांडव धर्म नीति से लड़ रहे हैं। निश्चित विजय पांडवों की होगी और निश्चित पराजय मेरी होगी। फिर भी लड़ता रहा। जान गया दुर्योधन अब इनके बच्चे मर गए, अब तो वंश चलने वाला ही नहीं है। पछाड़ खा के गिरा है। बंधुओं, उसी समय दुर्योधन की मौत हो जाती है। आइए शिविर की कथा पे। भगवान पांडवों को लेके आए, तब तक क्या देखा? द्रौपदी शिविर में पड़ी है, 5 बच्चों के धड़ों पर लौट रही है और पैर बाल फैला करके और धाड़े मार मार के बिलक रही है। डेरों में खून बह रहा है, नदी जैसी बह रही है। भगवान आए, कन्हैया बोले क्या हुआ? द्रौपदी भगवान से बोल पड़ी, आओ मोहन, आओ मोहन, आओ मोहन, बेबाकी है और अथवा किस खेल तुम्हारे में, इस खेल तुम्हारे में, अथवा इस खेल तुम्हारे में, कुछ और कसर भी बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में, कुछ और कसर भी बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में। भगवान से द्रौपदी ने कहा कुछ कमी रह गई हो वो भी पूरी करो। भीम ने कहा कन्हैया, मेरे घर में अभद्र कर्म करने वाला कौन? कन्हैया बोले अश्वत्थामा। लेकिन भगवान बड़े चतुर हैं, भीम को नहीं ले गए। भीम ने संकल्प किया है मैं बदे के सिर के 1000 टुकड़े करूंगा। कृष्ण भगवान का बड़े चतुर हैं, अर्जुन को ले गए, अर्जुन को। और अर्जुन को रथ पर सवार होके लेके चले और देखा अश्वत्थामा ने कि अर्जुन आ रहा है। और जैसे अर्जुन का दर्शन किया तत्काल ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। क्यों? सनत कुमार जी से नंदीश्वर कहते हैं कि जिसका पिता धनुर्धारी और जिसके पिता ने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई, का बेटा को नहीं सिखा पाया। हाँ,
द्रोणाचार्य जानते हैं ये बालक बड़ा क्रोधी है, शिव भक्त है और शिव जी से भक्ति से मिला है। ये बार बार गुस्सा करेगा और जला जला से गुस्सा पर ये ब्रह्म अस्त्र छोड़ देगा। इसलिए लेकिन पांडवों की तरह सीख गया था, देखा दूनी, छोड़ना जानता था, वापस करना नहीं जानता था। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बोले कन्हैया हाँ मैं मरा, क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र का साधन बनाया, दौड़ करके पकड़ लिया। अर्जुन लोहा लोहे से ही कटता है, एक लोहा ठंडा है, एक लोहा लवसारी में गर्म लगा दो तो लोहा लोहे को काट देता है। अगर किसी सर्प ने किसी को काट लिया है और झाड़ा फूंकी कराओगे तो मर भी सकता है। आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जहर का ही इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा, जहर से जहर शांत करता है। हला हलम विषम औषधि, जहर की औषधि जहरी है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केस पकड़ के खींच के लाए और द्रौपदी ने देखा कि ब्राह्मण पुत्र पकड़ के खींच के लाया जा रहा है। द्रौपदी वहीं से चिल्ला पड़ी, मुच्चिताम मुच्चिताम कृष्णा कृष्णम कृष्ण योगेश्वरा। कन्हैया ये ब्राह्मण बालक है, इसे आप छोड़ दीजिए। जब भीम ने उसके बाल पकड़े द्रौपदी के सामने, द्रौपदी का हृदय कांप गया। द्रौपदी की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। भीम बोले, अब बताओ द्रौपदी, ये बाल हत्यारा है, इसे जमीन में खोद के मारूं, आरे से चीर के मारूं, या नहर के सामने दो टुकड़े करके मारूं, या गदा से मारूं, या अग्नि में जलाऊं? अर्जुन बोले, तुम छोड़ दोगे भैया तो हम मार देंगे। धर्मराज मौन है। नकुल सहदेव कहते हैं, भैया ये मृत्यु दंड लायक है, ये बाल हत्यारा है, ये बच्चों का बधिक है। धर्मराज बोले, गोविंद खड़े हैं, इनसे भी तो पूछ लो, ये भी तो कुछ रास्ता बताएंगे। द्रौपदी बोले, पहली मेरी सुनो, मैंने इस अपने घर में बड़े बड़े संत विद्वानों को भोजन कराया है। हे माधव, हे मधुसूदन, मैंने संत ब्राह्मणों के चरण धोए हैं। अपने घर में संत ब्राह्मणों की चरणों की धोवन की कीच हुई है। द्रौपदी ढार मार मार के रोने लगी। कन्हैया ने देखकर रोने लगी। कन्हैया, मैंने ब्राह्मणों को साक्षात ब्रह्म माना है। ये गोविंद, अगर मेरे घर में ब्राह्मण का वध हो गया, उससे पहले तुम्हारी बहन निर्जीव हो जाएगी। कन्हैया, मैं बलिदान चढ़ा दूंगी। अब भगवान के सामने धर्म संकट है, अब क्या करें, ये मर जाएगी। धर्मराज बोले, कन्हैया फैसला दो, हम लोग क्या करें धर्म संकट में? तो देखो जजमेंट जज साहब दे रहे हैं, अब ध्यान से सुनना जजमेंट उनका। कन्हैया का जजमेंट है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतता ही बदाहणा, आतता ही बदाहणा। क्या फैसला दिया है? पांडवों, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अगर बाल हत्यारा है तो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई क्यों ना हो। अब फैसला सुन लिया आप लोगों ने? कितना बढ़िया फैसला दिया भगवान ने कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और बाल हत्यारा कोई क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भीम भगवान से कभी कभी मजाक कर लेते थे। भीम ने धीरे से सटका के बात बोल दी, क्या बढ़िया जजमेंट हुआ है। पांडव धर्म संकट में है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या करें?
धर्मराज बोले कन्हैया ये तो बात समझ में नहीं आई, आप साफ साफ निर्णय दो। भगवान बोले ब्राह्मण का अपमान करना मृत्यु के समान है, प्राण दंड न दो। इसके मस्तक में जो मणि निवास करती है उसे निकाल लो। सिर पकड़ करके तलवार के माध्यम से मणि को निकाल लिया और मणिहीन कर दिया। हर हर महादेव। माताएं हमारी भोजन बनाती हैं रसोई में, तो आगे से आटा तोड़ के आप लोग पीछे क्यों लगाते हो बताओ? आपकी रसोई शुद्ध करा दो रसोई, या कोई सास का दस्तूर है? कोई सास का दस्तूर तो नहीं है। आप लोग जानते हो तो हाथ उठाइए। थोड़े ही लोग जाने, ज्यादा ना जाने। असल माना आपकी रसोई में अगर उंगली किसी प्रकार तवे से, करचुली से, चिमटा से या चूल्हे में आपकी उंगली धोखे से जल जाए तो वहां बीटाडीन कॉटन तो रखा नहीं ना, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, आप क्या लगाओगे? बोलो। आटा लगाते हो ना, आटा तोड़ा, थोप लिया, ठंडक पड़ गई, डॉक्टरी हो गई। अश्वत्थामा के मस्तक में जो घाव है, ऐसा संतों का कहना है, वो जो आटा तोड़ के आप पीछे लगाते हो, उसी अग्नि के जो उसके हृदय में, सीने में, मस्तक में बसी हुई है, उस घाव को वो आटा शांति प्रदान करता है। इसीलिए बाद वाले आटा की रोटी कुत्ते की होती है। जो आटा तोड़ के पीछे लगाया है ना, वो आप खा नहीं सकते उसे, वो कुत्ते महाराज को दे देनी चाहिए, तब रसोई पवित्र होती है। और अश्वत्थामा के घाव को वो आटा शांति प्रदान करता है। और भोजन जब बनाओ रसोई में तो सीताराम राधे श्याम का जप करते जाइए, भोजन में बहुत स्वाद आएगा। ये मत करो कि भोजन बन रहा है और मोबाइल चल रहा है, तो भोजन आनंद नहीं देगा। अरे भजन चला दो, कोई कीर्तन की कथाएं न चलाओ, भजन चलाओ या सीताराम भजो। आपने कभी संत महात्माओं का भोजन खाया, टिक्कर खाए मोटे मोटे? देखो महात्माओं की टिक्कर में कोई अमृत तो अलग से उन्होंने डाल नहीं दिया है। क्यों स्वाद आता है? संत भगवान भोजन बना रहे हो और एक टिक्कर हाथ पे हो, एक तवे पे सिख रहा हो, एक घई में घूम रहा हो, और आप कहें बाबा सीताराम, तो एक बार की जगह 4-5 बार सीताराम वापस आएगी। बेटा सीताराम सीताराम सीताराम, बस सीताराम का रस रोटी में घुस गया। जो सीताराम का आनंद है ना, रस, वो टिक्कर में चला गया, वो टिक्कर अमृत के समान हो गया। कभी संतों के हाथ के टिक्कर खा के देखो महाराज, तोड़ोगे जौबर, खाओगे मुंह भर। तो अश्वत्थामा शिव बने, ये शिव जी अवतार। यहाँ अश्वत्थामा का पावन पवित्र चरित्र श्रवण कराया। हे राजन, ये साथ अश्वत्थामा शिव का स्वरूप बताया। एक बार दुर्योधन के लिए जब ये जुआ में पांडवों को हरा दिया, पांडव वन में भ्रमण करने लगे। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वनवास। आप ये बात सोचना, ये शिव पुराण की कथा है, आप इधर उधर मत ले जाने के, महाभारत ही इसमें ज्वाइंट भगवान शिव ही है, उन्हीं का चरित्र है पूरा। तो द्रौपदी सहती वन में गई, 5 पांडव, और जाकर के भजन करते हैं। तब दुर्वासा जी को दुर्योधन बुलाता है पांडवों की परीक्षा कराने के लिए। तो दुर्वासा को भेजा उसने और दूसरा कपट करवाया है, और जिसका भोला रखवाला है, भोला
जिसका भोला रखवाला है, उसे कौन मारने वाला है। जिसका भोला रखवाला है, उसे कौन मारने वाला है। जिसका भोला रखवाला है, उसे कौन मारने वाला है। जिसका भोला रखवाला है। भगवान कृष्ण को पांडवों ने बुलाया, भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कन्हैया ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा करो शिव को आराधन। इत आए श्री व्यास बतायो शिव आराधन। इत आए तब व्यास बता दियो शिव आराधन। तब तक व्यास भगवान प्रकट हुए, पांडवों आप शिव जी का पूजन करो। काय का पूजन करें कि पार्थिव पूजा कराओ, राज्य वापिस आए जावे। पार्थिव पूजा करो, राज्य वापस आ जाए। विजयी अर्जुन बनो, कीर्ति जग में छाए जावे। विजयी अर्जुन बनो, कीर्ति जग में छा जाए। पार्थिव पूजा करो, राज्य वापिस आए जावे। पार्थिव पूजा करो, राज्य वापस आ जाए। पांडवों को पार्थिव पूजा भगवान ने बताई और व्यास भगवान ने बताई है। इस प्रकार दोनों ने पूजा की है और पूजा करके नंदीश्वर बोले सनत कुमार कि पांडव जीते युद्ध में, शिव जी ने तब वर दिए, आपस में लड़ झड़ झगड़े और बदल मारे गए। शिव जी की आराधना से पांडवों की जीत हुई और भगवान शिव ने पांडवों को और भगवान श्री शिव जी ने अर्जुन को अखंड वरदान दिया है। ये कथा और प्यारी आ रही है। आप हमारी माताएं पशुपति व्रत जरूर करने लगी होंगी। पशुपति व्रत भोले बाबा का है, लेकिन पशुनाम पतन पापनाशम परेशम, ये पशुपति है क्या? पहले ये इस पर चिंतन करो। पशु माने संसार का जीव, पशुनाम परेशम। पशु उसे कहते हैं जो भजन कर्म कांड से जिसका जीवन विहीन है, वो मनुष्य पशु है। और पशुओं के पति कौन? भगवान शिव। पशु पति, मनुष्य केवल एक जन है, पशु केवल एक जंजीर से बंधा है और मनुष्य के गले में 8 जंजीरें हैं। मानवात अष्टपाशौ बांधवात, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जाति, ईर्ष्या, धर्म आदि आदि। तो पशुओं की जंजीर काटने वाले कौन हैं? भगवान पशुपति। तो पशुपत नाम का व्रत भी है और पशुपत नाम का अस्त्र भी है। तो अब आप भगवान का जो एक आगे अवतार है, जिस अवतार का नाम है किरात अवतार, बोले बाबा का, उस कथा में हम आपको लेके चलते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक मूक नाम का राजा था, दैत्य वंश में चला गया और दुर्योधन का वो मित्र था जिसका नाम है मूक। दुर्योधन भेजता था परीक्षा लेने के लिए, पांडवों की परीक्षा लो जाइए। और उस मूक नाम के राजा ने, वो दैत्य ने सुअर का रूप धारण कर लिया
दैत्य ने सूकर बन गया। उधर अर्जुन आई और उधर भगवान शिव जी ने अपना गण भेजा, जाओ। तो ऐसा बाण उस मूक नाम के दैत्य जो सुअर बना है उसमें बाण लगा और एक बाण में ही वो मर गया। अब एक तो भगवान का गण है भील, वो भील और कोई नहीं है। जो भील बने हैं ना वो कोई और कोई नहीं है, वही हमारे भोले बाबा है। अर्जुन कहते हैं ये बाण मेरा है, मेरे बाण से मरा है। और भील कहता ना ना ना, तेरे बाण से नहीं मरा है, ये तो मेरे बाण से मरा है। दोनों बाण लेने जाते हैं। अब भील में अर्जुन में दोनों में युद्ध होने लगा। कस का युद्ध हुआ, अर्जुन पछड़ गए, हंस के आंखों में छा गए। अर्जुन भगवान को याद करते हैं, भोले बाबा को। हे भोले बाबा, भोले बाबा बेड़ा मेरा पार करो। भोले बाबा बेड़ा मेरा पार करो। हर 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 भोले बाबा बेड़ा मेरा पार करो। हर 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 भोले बाबा बेड़ा मेरा पार करो। आया हूँ दुर्गा ये लेके आ, पल्ली पार करो। भोले बाबा, भोले बाबा बेड़ा मेरा पार करो। भोले 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 बाबा बेड़ा मेरा उड़ाइए। और दर पर जो आता तेरे नाथ स्वामी, दर पर जो आता स्वामी, दर पर जो आता तेरे नाथ स्वामी, हर धोती भर देते झोली न जाता खाली स्वामी, भर देते झोली न जाता स्वामी, न जाता जो स्वामी। और आया तेरे द्वार तो पल्ली पार करो। जय 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 आया तेरे द्वार तो पल्ली पार करो। आया हूँ दुर्गा ये लेके आ, पल्ली पार करो। भोले बाबा बेड़ा बेड़ा पार करो। हर 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 अर्जुन भील के साथ लड़ने लगे। जब अर्जुन हार गए, भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। अब तो अर्जुन रो रहे हैं। अर्जुन बोले प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो, मैं नहीं पहचान पाया, आप ही आए हो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और तब भोले शंकर ने अर्जुन को एक अस्त्र दिया जिसका नाम पशुपति हुआ। अर्जुन को पशुपत नाम का अस्त्र भगवान शिव ने प्रदान कर दिया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आप भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से आप कुछ ना मांगो और वो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध देख लेंगे तो तुम्हारे मांगने से पहले एडवांस आपको दे देंगे। अंतर्यामी से क्या छुपा है?
कि हमें ये दे दो, हमें वे दे दो, वो तो तुम्हें जरूर देंगे। वो देख लेंगे कि मेरे भक्त का भाव निर्मल है तो देने में संकोच नहीं करेंगे, चाहे वो वीराने में रहे, चाहे वो कहीं रहे, लेकिन तुम्हारी झोली भर देंगे। एक भगवान का अवतार और बताया, जिस अवतार को अत्रिसुर कहते हैं। एक बार सर्वदेशानि कोटेसी लिंगम सर्ववरप्रदम ब्रह्मपुत्राम चित्रकूटे लिंगम यत्र गजेन्द्रकम ब्राह्मणानां ते स्थापम पूर्वे सर्व कामाद सिद्धकम। चित्रकूट गए हो तो हाथ उठाइए। हाँ यजमान तुम्हारे शुक्ला जी गए चित्रकूट दर्शन, कम लोग गए। हाँ गए हैं। चित्रकूट क्षेत्र में एक भगवान का शिवलिंग है जिसका नाम है अत्रीश्वर, अनुसुईया सन्निकट में। वहां एक बार दक्षिण जो कामदगिरि पर्वत है जिसकी परिक्रमा चित्रकूट समझ के लगाते हैं, यहाँ भगवान राम 12.5 साल रहे थे। हाँ पीठ से पीठ, लक्ष्मण आपने देखा ये जब गए लक्ष्मण पारी वगैरह से, तो यहाँ